पहाड़ बर्दाश्त न कर पाता, पहाड़ बर्दाश्त न कर पाता, रेजा रेजा हो जाता। क्या वजह है? छोटे से बच्चे के जहर दिमाग में बैठ गया, पता ये चला। हालांकि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर कल्ब अतहर के ऊपर नाज़िल हुआ, समा गया, बैठ गया। हम दिल को देखते हैं, बड़ा नर्म है, बड़ा नाजुक है, मुलायम है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस चीज को बर्दाश्त करने के लिए पहाड़ आजिज हो, आसमान आजिज हो, जमीन आजिज हो, पहाड़ जिसकी वजह से जमीन झुकी है, जिसको मैथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो पत्थर है। टुकड़े को मारा जाए सर फट जाएगा, टुकड़े को मारा जाए इंसान मर जाएगा। अल्लाह कहता है कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्या वजह है? नबी के सीने पर नाज़िल हुआ। नबी का सीना कमजोर है, नबी का सीना कमजोर है, मामूली एतबार से है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, था तो वैसा। पहाड़ों पर नाज़िल होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन मामला इससे उल्टा। एक मिसाल आपको, ये जो लाइट होती, लाइट के अंदर की जो रोशनी होती वो गर्म होती। अरे गर्म होती कि नहीं होती? जब हम देखते हैं तो गर्म होती। और इसी लाइट को जब हम फ्रिज के अंदर लगाते हैं, यानी फ्रिज जब लाइट से फिट करते हैं तो लाइट की तासीर भी गर्म होना, गर्म करती। लेकिन फ्रिज में लगाया ठंडी होगी। क्यों? इसलिए कि कंप्रेसर लगा हुआ, कंप्रेसर लगा हुआ है। अब नौयत बदल गई, भी लाइट गर्म होना था, गर्म हो जाती, गर्म होती। कंप्रेसर लगा था, ठंडी हो गई, बर्फ बन गई। नबी का सीना कमजोर नहीं था। रब्बे काबा की कसम, नबी का सीना जो काम लाइट का गर्म होना था, फ्रिज के अंदर लगाया, फ्रिज ठंडी हो गई, दुरूद आ गई, नरमी खत्म हो गई, सख्ती आ गई, अब ठंडक पैदा हो गई। नबी का सीना कंप्रेसर का काम किया है। नबी के सीने पर जब कुरान नाज़िल हुआ,